आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। पहले देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, फिर इसके कितने टाइप्स होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग, मीनिंग। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी agrees to take responsibility for the debt or obligation of another party if they fail to meet their obligation। अब इसमें क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? डेट की, या फिर कोई ऑब्लिगेशन हुई जो उसे पूरी करनी है। ठीक है। अब जो पार्टी गारंटी लेती है उसको गारंटर कहते हैं, और जिस पार्टी की और जिस पर्सन की गारंटी लेती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल डेटर। सो गारंटी बेसिकली होता क्या है? गारंटी मीन्स टू गिव श्योरिटी और अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। श्योरिटी मीन्स हम एक श्योरिटी दे रहे हैं किसी पर्सन को, ठीक है, या फिर किसी पर्सन की हम जिम्मेदारी दे रहे हैं कि मैं इसकी गारंटी ले लेता हूँ। अक्सर हम कहते हैं नहीं कि ये पर्सन बहुत सही है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि हाँ ये सही है, ठीक है, या फिर मैं ये पर्सन ये काम ज़रूर करेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आपका ये काम हो जाएगा। तो ये होती है गारंटी की, जब हम किसी को श्योरिटी देते हैं हाँ ये काम हो जाएगा। इट इज़ एन एग्रीमेंट टू आंसर फॉर द डेट ऑफ अनदर इन केस ही मेक्स डिफ़ॉल्ट। बेसिकली ये कब काम आता है? जब कोई उधार लेता है, ठीक है। अगर कोई एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से उधार लिया, अब कोई ऐसे ही तो उधार दे नहीं देगा, ठीक है। सपोज़ अगर आपको कुछ पैसे किसी अदर पर्सन को उधार देने हैं, ठीक है, अब आप उसको ऐसे ही नहीं उधार दे दोगे, लेकिन अगर कोई अदर पर्सन आप उसकी गारंटी दे रहा है, हाँ आप इसको उधार दे सकते हो, ये पर्सन आपको पक्का वापस कर देगा, ठीक है, तो आप उसको उधार दोगे, तो ये हो जाती है गारंटी। अब सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 126 में मेंशन है। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये सेक्शन याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सेक्शन 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी provides that a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default। ठीक है, तो जो थर्ड पर्सन है वो क्या गारंटी ले रहा है? गारंटी ले रहा है और प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है, कि वो पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा, अपनी लिएबिलिटी पूरी करेगा। अगर नहीं करता है, ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। आप उसको उधार दे सकते हो, अगर वो सेकेंड पर्सन उधार वापस नहीं करता है या अपनी लिएबिलिटी पूरी नहीं करता है, तो देन थर्ड पर्सन विल फुलफिल दैट। ओके, ना इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती, जैसे कि मैंने बताया कि 3 पर्सनस हो गए, एक आप हो गए, आप जिसे उधार दे रहे हो, और एक थर्ड पर्सन जो कि उसकी सेकेंड पर्सन की गारंटी ले रहा है, ठीक है। तो पहले तो आ जाता है प्रिंसिपल डेटर। अब ये कौन होता है? द वन हु बोरोज और इज लिएबल टू पे। अब जो पर्सन आपसे उधार ले रहा है वो हो जाएगा प्रिंसिपल डेटर। अब क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन सा पर्सन हो जाएगा? आप हो जाओगे, क्यों? आप दे रहे हो पैसे, ठीक है, तो आप बन जाओगे क्रेडिटर। सो द पार्टी हु हैज़ गिवन समथिंग ऑफ वैल्यू टू बोरो एंड स्टैंड्स टू रिसीव द पेमेंट, ठीक है। नाउ श्योरिटी और गारंटर, वो थर्ड पर्सन जो गारंटी दे रहा है प्रिंसिपल डेटर की, वो हो जाएगा श्योरिटी या फिर गारंटर कह सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। सपोज फादर और सन है, ठीक है, यहाँ पे डॉटर लिखा हुआ है पर आप इसको सन्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है तो यहाँ पे है अमिताभ और अभिषेक, पता ही है आप लोग को, फेमस एक्टर्स हैं, ठीक है। तो मैंने तो ये एक सिंपल ऐसे एग्जांपल ले लिया है अमिताभ और अभिषेक का, इनका उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे गारंटर है अमिताभ जो कि फादर है, और प्रिंसिपल डेटर है अभिषेक, और यहाँ पे हो जाएगा सन, नॉट द डॉटर, यहाँ पे है सन, ठीक है। अब क्रेडिटर कौन है यहाँ पे? XYZ बैंक, और लोन अमाउंट है $10,000। लोन का पर्पस हो गया एजुकेशन। अब इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के टर्म्स क्या हैं? अमिताभ guarantees the repayment of loan amount
Amitabh guarantees the repayment of loan amount of rupees 10,000 borrowed by Abhishek from XYZ बैंक. अब अमिताभ यहाँ पे गारंटी ले रहा है कि अभिषेक ने जो XYZ से $10,000 का जो लोन लिया है उसकी गारंटर कौन है? अमिताभ है. ठीक है. और क्रेडिटर कौन है? XYZ बैंक है जो कि लोन दे रहा है. ठीक है. इफ अगर अभिषेक फेल्स टू पे द लोन, अगर अभिषेक लोन के पैसे वापस नहीं कर पाता है, सो अमिताभ प्रॉमिस टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू XYZ बैंक. ठीक है. तो अमिताभ प्रॉमिस करता है कि अगर अभिषेक पेमेंट नहीं कर पाता है तो अमिताभ वो अमाउंट बैंक को वापस कर देगा. सो गारंटी इज स्पेसिफिक टू दिस लोन एंड डज नॉट कवर एनी अदर डेट और ऑब्लिगेशन. अब ये जो गारंटी है ये सिर्फ इसी लोन के लिए $10,000 और किसी ऑब्लिगेशन और लोन के लिए नहीं है. अब ये लोन कब पूरा होगा? कोई टाइम पीरियड होता है लोन का, तो ये लोन पूरा होगा जब अभिषेक का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो उसका टाइम पीरियड कितना है? जब तक अभिषेक का ग्रेजुएशन चलेगा. सपोज अगर अभिषेक का ग्रेजुएशन 3 ईयर्स का, तो लोन का टाइम पीरियड 3 ईयर्स है. मीन्स 3 ईयर्स में अभिषेक को वो पैसे रिटर्न करने हैं. अगर वो नहीं रिटर्न कर पाता है तो फिर अमिताभ को वो पैसे बैंक को रिटर्न करने होंगे क्योंकि वो गारंटर है और श्योरिटी है यहाँ पे. ठीक है. अब अमिताभ रिसीव नो कंसिडरेशन फॉर हिज गारंटी. कंसिडरेशन क्या होता है? बेसिकली एक अमाउंट होता है. ठीक है. जो कि श्योरिटी या फिर गारंटर लेता है प्रिंसिपल डेटर से. गारंटी ले रहा है भाई वो, तो वो कुछ पैसे लेगा. ठीक है. तो ये हो जाता है कंसिडरेशन. पर यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं क्योंकि जो अमिताभ है वो अभिषेक का फादर है, तो यहाँ पे एक फैमिली रिलेशनशिप है, इसलिए यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं यूज हो रहा है. अब देख लेते हैं कुछ काइंड्स होते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में. मीन्स ये गारंटी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है. फर्स्ट हो जाते हैं एब्सोल्यूट और कंडीशनल गारंटी. अब एब्सोल्यूट गारंटी क्या होती है? जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती. जहाँ पे लिएबिलिटी होती है अनकंडीशनल होती है और एब्सोल्यूट होती है. अब गारंटर क्या प्रॉमिस कर रहा है? टू पे द डेट और फुलफिल द ऑब्लिगेशन विदाउट एनी कंडीशन और एक्सेप्ट. यहाँ पे उसने कोई कंडीशन नहीं रखी है. ठीक है. दैट अमिताभ गारंटीज अभिषेक लोन प्रॉमिसिंग टू पे द फुल अमाउंट इफ अभिषेक डिफॉल्ट्स. ठीक है. नाउ तो ये हो गई एब्सोल्यूट. नाउ कंडीशनल गारंटी. सो कंडीशनल गारंटी क्या होती है? जहाँ पे कुछ कंडीशन रखता है गारंटर कि अगर ये होगा तभी वो पैसे देगा. ठीक है. तो अमिताभ गारंटी अभिषेक लोन बट ओनली इफ अभिषेक लॉस हर जॉब. अमिताभ क्या कह रहा? अभिषेक की वो लोन फुलफिल कर देगा, लेकिन अगर अभिषेक अपनी जॉब खो देता है किसी वजह से तब. तो यहाँ पे उसने कंडीशन रख दी फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन. अब आ जाते हैं रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी. इज अ टाइप ऑफ. अब रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या होती है कि यहाँ पे जो गारंटी ली जा रही है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग डेप्ट के लिए ली जा रही है. ठीक. अब अमिताभ अगर अभिषेक की डेट की गारंटी ले रहा है वो सिर्फ ये जो $10,000 है सिर्फ इसी की ले रहा है, और किसी जो पहले के कोई लोन होंगे या बाद के लोन उसकी गारंटी नहीं ले रहा है. सिर्फ एग्जिस्टिंग डेट की गारंटी ली गई है. अब प्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या हो जाती है कि यहाँ पे जो अमिताभ गारंटी ले रहा है अभिषेक के, तो वो फ्यूचर डेट की भी गारंटी ले रहा है कि आगे अगर अभिषेक कोई और लोन लेता है तो उसकी भी गारंटी अमिताभ ले रहा है. तो ये हो जाता है प्रोस्पेक्टिव गारंटी. जनरल गारंटी. सो जनरल गारंटी में क्या हो जाता है? ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेट और ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर. इसमें क्या हो जाता है कि इसमें पूरी एक तरीके की एक जनरल गारंटी की इसमें ऑल जितनी भी प्रेजेंट डेट है फ्यूचर डेट है उन सब की गारंटी आ जाती है जनरल गारंटी में. बट स्पेशल गारंटी जिसमें सिर्फ एक स्पेशल डेट की और स्पेशल ऑब्लिगेशन की गारंटी दी जा रही है. ठीक है. मीन्स जो $10,000 सिर्फ एक स्पेशल डेट है सिर्फ उसकी गारंटी दी जाए, तो ये हो जाएगा स्पेशल गारंटी. अब लिमिटेड गारंटी. ठीक. लिमिटेड गारंटी मीन्स जो गारंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या वो सिर्फ स्पेसिफिक अमाउंट के लिए ही है. ठीक है. उसके बाद अगर अभिषेक और लोन लेता है बैंक से तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमिताभ की नहीं होगी. ये हो जाएगी लिमिटेड गारंटी. ठीक है. बट अनलिमिटेड गारंटी क्या हो जाएगी कि अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है गारंटी. अगर अभिषेक और लोन ले लेता है, ठीक है, और पैसे, ठीक है, तो नाउ अमिताभ को वो पैसे भी
वापस देने पड़ेंगे अगर अभिषेक वापस नहीं कर पाता। तो ये हो जाता है यहाँ पे गारंटर की जो लिएबिलिटी होती है अनलिमिटेड हो जाती है, मीन्स कोई लिमिट नहीं उसको कितना पैसा देना पड़ेगा कि भाई उसने गारंटी ली है। तो ये हो जाती है अनलिमिटेड गारंटी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे चैनल पर रेगुलरली वीडियोज़ आते रहते हैं। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक्स चल रहे हैं। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।